नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर एंड इंग्लिश फॉर स्कूल पर। आज की स्टोरी बड़ी शानदार स्टोरी है और मोटिवेशनल स्टोरी है और आपको जीवन में एक बहुत ही शानदार सीख देने वाली है ना। स्टोरियाँ वैसे हमेशा आपको शिक्षा देती रहती हैं, परंतु तो आज की बड़ी शानदार स्टोरी है जिसका नाम है यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। यूनियन इज स्ट्रेंथ का अर्थ क्या हुआ कि संगठन में शक्ति है। ठीक है ना। यूनियन का अर्थ है संगठन, स्ट्रेंथ का अर्थ है मजबूती, शक्ति। संगठन ही शक्ति है। तो ये है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको किताब पढ़नी बताऊंगा। एक एक शब्द है आपको पढ़कर नीचे उच्चारण लिख कर बताऊंगा और पूरा अर्थ भी बताऊंगा। स्टोरी कंप्लीट याद करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंग्लिश में ये जो शब्द हैं इनको आप कभी गलत ना पढ़ोगे और स्टोरी ही आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैं इस स्टोरी में 3 बार आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत आसानी से बता दूंगा कि किस प्रकार की ये स्टोरी है। तो बिना टाइम जाया किए मैं करता हूँ स्टार्ट। देखो ये जो शब्द है तो मैं ये तो कई दिनों से, यदि पिछले वीडियो देख रहे हैं आप तो बता ही रहा हूँ, इसको वंश पढ़ रहे हैं। और ये भी शब्द है कई बार अपने आ गया, दे आर वॉच एन ओल्ड फार्मर। देखो यदि आर के बाद, यदि आर के बाद में ए ई आई ओ यू ये नहीं आते हैं, जिसको अपन वोवेल्स कहते हैं, वोवेल नहीं आते हैं, तो आर है इसका प्रोनाउंसिएशन सो है बिल्कुल कम किया जाता है, मुंह के अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं लाते, तो ये होगा फार्मर। ठीक है। ही हेड फोर, है ना, ही हेड 4 सन्स। तो मैं इसका अर्थ बता देता हूं साथ में। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। दे ऑलवेज, ऑलवेज क्वेरल्ड, देखो क्वे, अरे यार लिखा जा क्वेरल्ड, है ना। क्वेरल्ड का अर्थ है झगड़ा करते थे, विथ वन अनोदर। वो क्या है, झगड़ते रहते थे। अनोदर मतलब एक दूसरे के साथ में, वन अनोदर एक दूसरे के साथ में। ठीक है ना। कौन, चारों ही पुत्र। ही, देखो क्वेरल्ड क्यों आ रहा है तो क्यू यू को क्व पढ़ा जाता है, बाकी आप यदि देखोगे तो सारा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप जरूर देख लें, ताकि ये पहला स्टेप है वो देखोगे ना तो ये बड़ी आसानी से आप इन शब्दों को बनाओगे। ही एडवाइज्ड देम नॉट टू क्वेरल बट, ओहो, ऑल इन वैन। उसने सलाह दी कि झगड़े नहीं, परंतु वो तो अपने काम में लगे रहे। वन डे, वन डे द फार्मर, मैं लिख तो पूरा इसलिए रहा हूं ताकि आप पढ़ पाओ, नहीं तो लिखूंगा नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। वॉज वेरी इल, एक दिन किसान बहुत बीमार था। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। टगेदर ना, टगेदर, उसने एक साथ में बुलाया। ही गेव देम, अरे यार, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। उसने एक
स्टिक का अर्थ है लकड़ियों का, बंडल का अर्थ है यूं गट्ठर दिया। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उस किसान ने क्या कहा कि इनको आप तोड़ दें। ब्रेक का अर्थ है तोड़ें। नो वन कुड ब्रेक इट, ब्रेक इट, परंतु कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। ही आस्क्ड, उसने फिर कहा देम, उन सभी को, टू यूनिटी द बंडल, बंडल ओके। तो उसने कहा कि ये जो है ना, इस बंडल को क्या कर दें आप, अलग अलग कर दें, मतलब इकाइयों में बांट दें। जो बंडल था, जितना लकड़ियां थी, उसको अलग अलग करें। देन द फार्मर आस्क्ड, और फिर किसान ने कहा, द सन्स, पुत्रों को, टू ब्रेक द स्टिक्स, है ना, उन लकड़ियों को तोड़ने का। दे इजीली ब्रोक द स्टिक्स वन बाय वन, तो उन्होंने बड़ी आसानी से एक एक करके उन लकड़ियों को तोड़ दिया। मैं पूरी कहानी बाद में दोबारा आपको पढ़कर बताऊंगा, अभी तो आपको शब्दों की जानकारी दे रहा हूं। नाउ, अब द फार्मर सेड टू हिज सन्स, अब उन पुत्रों को उस किसान ने कहा कि इफ यू लिव यूनिटेड, यदि आप संगठन में रहोगे, लाइक द बंडल, लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब उस बंडल की तरह संगठन में रहोगे, तो नो वन कैन हार्म यू, मतलब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इफ यू क्वेरल एनीवन कैन हार्म, ये भी बिल्कुल कम पढ़ा जाएगा, मैंने आर वाला बताया, यू, तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हिज, हिज नहीं है, हिज है ये, हिज सन्स लर्नट, इसे पढ़ेंगे लर्नट, है ना, लर्नट ए लेसन, तो उनके पुत्रों ने ये शिक्षा ले ली, मतलब समझ गए। दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, है ना, वो फिर कभी नहीं झगड़े। द फार्मर वॉज हैप्पी, किसान बहुत खुश था। इसीलिए कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन ही क्या है, शक्ति है। अब मैं पूरी पूरी आपको पढ़ के सुना देता हूं। हम्म हम्म
देखो, वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 4 सन्स। एक बार एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 पुत्र थे, है ना, 4 पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनोदर, वे हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते। ही एडवाइज्ड देम नॉट टू क्वेरल बट ऑल इन वैन। ही का अर्थ है उस किसान ने उनको सलाह दी कि हमेशा झगड़े नहीं, परंतु वो अपने ऐसी कार्य में लगे रहे, झगड़ते रहे। वन डे द फार्मर वाज वेरी इल, एक दिन किसान बहुत बीमार था। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर, तो उसने चारों पुत्रों को, सभी पुत्रों को एक साथ में बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने लकड़ियों का एक गट्ठर है उन पुत्रों को दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उनको बोला गया कि इसको तोड़े। नो वन कुड ब्रेक इट, परंतु उस बंडल को कोई नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड देम टू यूनिटी अनटाई, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, अनटाई, ये पढ़ेंगे अनटाई द बंडल, मतलब उसको कोई नहीं तोड़ सका। देन द फार्मर, तब उस किसान ने कहा, दे सन टू ब्रेक द स्टिक्स, है ना। द फार्मर आस्क्ड द सन टू ब्रेक द स्टिक्स, मतलब उसको स्टिक्स को तोड़ने को कहा, वो एक एक करके। दे इजीली ब्रोक द स्टिक्स वन बाई वन, तो उन्होंने क्या किया, उन लकड़ियों को एक एक करके आसानी से तोड़ दिया। नाउ द फार्मर सेड टू हिज सन्स, अब है किसान ने उन पुत्रों को कहा, इफ यू लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यदि तुम उस गट्ठर की तरह संगठित रहे तो नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ यू क्वेरल एनी वन कैन हार्म यू, यदि तुम झगड़ोगे तुम्हें हर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हिज सन लर्न्ड ए लेसन, उन्होंने ये शिक्षा सीख ली। दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, वे कभी झगड़े नहीं। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, फार्मर बड़ा खुश था। इससे शिक्षा मिलती है कि हमेशा आपको क्या रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए। यदि आप अलग अलग रहोगे तो आप पर कोई भी नुकसान आपत्ति आ सकती है और आपका कोई साथ नहीं देगा। तो आपको अपने जीवन में दोस्ती बनाकर रखनी है, अपने दोस्तों के साथ में रहना है, ताकि आपको कोई मुसीबत है आप पर नहीं आए, और कोई भी मुसीबत है, कोई समस्या है तो आप आसानी से मिलकर है उसका सामना कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।